हेलो दोस्तों, स्टडी विथ प्रीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर एक स्पेशल रिवीजन सीरीज चल रहा है जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का संग्रह है। तो दोस्तों, ये वीडियो इस सीरीज का 5वां वीडियो है। पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लें। तो आइए अब देखते हैं इन नए प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, मोल 1 मोल बराबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6.022 इंटू 10⁻23। अब आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे किस नारे के साथ शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, करो या मरो। और यह 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और ऑप्शन ए, जय हिंद, ये किन्होंने नारा दिया था? तो हमारा सुभाष चंद्र बोस ने। और ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। चलिए अब आगे देखते हैं। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, देविका रानी रोरिक। और इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिकाएं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो वो है यकृत। और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की हड्डी। चलिए अब आगे देखते हैं। कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। पित्त जो होता है वो पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है और इसका पीएच मान 7.7 होता है। और पित्त में जल की मात्रा 85% होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है? NH4Cl। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो सही आंसर होगा इसका बी, नाइट्रोजन। अब आगे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 मार्च 1931 को। और इस समझौते के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। विजय स्तंभ बनवाया था, किसने बनवाया था विजय स्तंभ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा। और राणा कुंभा चित्तौड़ में विजय स्तंभ को बनवाए थे और यह एक मेवाड़ के राजा थे। चलिए अब आगे देखते हैं। चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का चूहे के विष में प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम। और विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। और भी पुस्तक हैं कौन से इनके लेखक हैं? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी ने लिखा था हिंद स्वराज। और न्यू इंडिया इसकी लेखिका है एनी बेसेंट। चलिए अब आगे देखते हैं। पोलियो किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, और पोलियो है जो नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। इसी तरह जो विषाणु से होने वाले और भी बीमारी हैं जैसे एड्स, रेबीज, डेंगू, ज्वर इत्यादि जो विषाणु से होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र को। और शुक्र को ही सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। और इसे सांझ का तारा और भोर का भी तारा कहा जाता है। और शुक्र ग्रह को भगनी ग्रह भी कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं।
किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एलिजन। एलिजन शैवाल का प्रयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में भी करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। जिस तरह हृदय का संबंध रक्त से है उसी तरह फेफड़े का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। हृदय से ही रक्त का संचार भी होता है और मनुष्य का हृदय में 4 चैम्बर होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1876 को। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अब आगे देखते हैं। बुध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बुध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। बुध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? तो पीपल वृक्ष है और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया से हुआ था जो बिहार में स्थित है। और इनका जन्म 563 BC में लुम्बिनी वन में हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। वो 1977 ईस्वी में प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन जनता दल के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1993। 73वां संविधान संशोधन विधेयक एक्ट 1992 लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को और इसका संबंध पंचायती राज से है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था संविधान में और इसके द्वारा ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और अभी जो हमारे देश में जो संविधान पंचायती राज लागू है वो बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय समिति पर लागू है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये रिवीजन सीरीज अच्छा लग रहा होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।